Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start down editorial namely killing media aid workers. गज़ा के अंदर जो मीडिया पर्सन्स और एड वर्कर्स को किल किया जा रहा है उसी तरफ तवज्जो मबजूल करवाने के लिए ये एडिटोरियल लिखा गया है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो है एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन होता है एक्ट ऑफ किलिंग या डिस्ट्रॉइंग कंप्लीटली, मुकम्मल खात्मे को कहा जाता है बेसिकली ये। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बेटेंट आता है। कॉम्बेटेंट का मतलब फाइटर्स होते हैं, पर्सन जो इन्वॉल्व होते हैं फाइटिंग में या फिर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बिसीज्ड आता है। बिसीज्ड का मतलब होता है मुहासरा कर लेना, चारों तरफ से घेर लेना। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च्ड का मतलब झुलसी हुई जमीन की पॉलिसी, इसका मतलब यही होता है एक मिलिट्री स्ट्रेटजी जिसमें तमाम जो है वो रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं इस किसी एरिया के डेलिबरेटली यानी जानते बूझते उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हों। नेक्स्ट हमारे पास सकर है। सकर का मतलब हेल्प होता है, असिस्ट करना होता है। इम्प्यूनिटी है। इम्प्यूनिटी का मतलब इस्तिस्ना होता है, एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेजन इम्प्यूनिटी। ब्रेजन इम्प्यूनिटी से मुराद यही है एक शेमलेस किस्म का एटीट्यूड, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि जो है वो कमिट किया गया हो क्राइम उसके बाद हो। नेक्स्ट हमारे पास सिविल सोसाइटी आती है। सिविल सोसाइटी नॉन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स होते हैं जो कलेक्टिवली जो है मिलकर काम करते हैं बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मीडिया फ्रीडम है। मीडिया फ्रीडम से मुराद यही है कि जर्नलिस्ट जो है उनको अपने हर बात की कहने की आज़ादी हो, आरा की आज़ादी हो। साइलेंसिंग वॉइसेस से मुराद यही है कि आवाज़ों को दबा दिया जाए। होल्ड टू अकाउंट से मुराद यही है कि हर पर्सन या जो भी ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने किए गए एक्शंस का। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास है रिंग हॉलो। हॉलो का मतलब ये कि खालीपन, खोखलापन। ठीक है, तो इसका मतलब यही है जिसमें सिंसेरिटी की कमी हो, साख की कमी हो, क्रेडिबिलिटी की कमी हो। ये थी इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। एवरी लाइफ लॉस्ट इन इसराइल्स कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इन गजा इज प्रीशियस। प्रीशियस यानी कि कीमती थी। जितनी भी हर एक जान जो कि इसराइल की कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन जो है यानी कि उसने जो खात्मे की कैंपेन चलाई हुई है वो हर एक जान कीमती है गजा में। द जूइश स्टेट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मैन वेमेन और चाइल्ड कम्बेटेंट और नॉन कम्बेटेंट। जूविश स्टेट जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर रही खवातीन में, मर्दों में, बच्चों में, कॉम्बिटेंट्स में और नॉन कॉम्बिटेंट्स में। इनफैक्ट द इसराइली प्रेसिडेंट हैज सजेस्टेड देयर आर नो इनोसेंट सिविलियंस इन गजा। दर हकीकत इसराइल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यही सजेस्ट किया कि कोई भी मासूम सिविलियन शहरी नहीं है गजा के अंदर। वाइल टेल अवीव डिफेंस मिनिस्टर हैज डिस्क्राइब द besieged strips people as animals। उन्होंने उन मुहासरा कर रखा है वहां पर लोगों का। टेल अवीव डिफेंस मिनिस्टर वहां पर डिस्क्राइब करते हैं उनको एज एनिमल। If anything, it is Israel that has displayed bestial behavior by pursuing a scorched earth policy against the Palestinian। कुछ अगर है भी तो जो नजर आता है वो इनका बेस्टाइल बिहेवियर ही है, जो कि नजर आ रहा है एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी उन्होंने जो है वो अपनाई हुई है फिलिस्तीनियंस के अगेंस्ट। पार्ट ऑफ इट्स campaign of terror is the targeting of journalists and aid workers is the conflict zone। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर है, टारगेट किया जा रहा है जर्नलिस्ट को भी, एड वर्कर्स को भी इस कैंपेन ऑफ टेरर के अंदर ही। According to the Committee to Protect Journalists, latest figures, at least 33 journalists and media workers have been killed since hostilities started on 7th October। 28 are Palestinians। ठीक है, इस कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जर्नलिस्ट के हवाले से है, तो लेटेस्ट फिगर जो सामने आया है वो यही है कि 33 जो हैं वो जर्नलिस्ट, मीडिया वर्कर्स जो है उनको जो किल किया गया हॉस्टिलिटीज जब से स्टार्ट हुई हैं 7th अक्टूबर से, जिनमें से 28 फिलिस्तीनियंस थे, 4 इसराइलीज थे एंड 1 लेबनीज। ठीक है। मोर ओवर UNRWA द मल्टीलेटरल बॉडीज रिलीफ एजेंसी, जो कि मल्टीलेटरल बॉडी रिलीफ एजेंसी है, सेज इट हैज लॉस्ट 70 स्टेफर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 70 स्टेफर्स को भी कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो खो दिया। फ्रॉम दीज नंबर्स इट इज क्लियर दैट इसराइल इज टारगेटिंग जर्नलिस्ट टू साइलेंस वॉइसेस हाईलाइटिंग द ब्रूटैलिटी इन गजा। ब्रूटैलिटी भी जाहिरियत को ही कह रहे हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि नंबर क्लियर तौर पर शो करते हैं कि इसराइल जो टारगेट कर रहा है जर्नलिस्ट को वो आवाज़ दबाना चाहता है, जो कि जो उनकी ब्रूटैलिटी है, जारहाना रवैया है उस गजा में, उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे। एज वेल एज अटैकिंग एड वर्कर्स ट्राइंग टू प्रोवाइड सकर टू द पैलेस्टीनियन पीपल। उसके अलावा वो एड वर्कर्स को भी अटैक कर रहे हैं और जो उनमें कोशिश वो कर रहे थे, वो सकर करने की, हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे वो फ़लस्तीनियन पीपल की।
One of the most heartbreaking stories was that of Al Jazeera reporter Wal Al Dahdu, who learned that his wife, son, daughter, and other family members had been massacred in an Israeli air raid while he was on air. इनमें से जो हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज हैं उनमें से एक जो है अल जजीरा के रिपोर्टर के जो थे वेल जो थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो वाइफ, सन और डॉटर है और जितने दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी मिसैकर्ड उनको कर दिया गया। ठीक है, उनको अभी कत्ल कर दिया गया, जो कि एयर स्ट्राइक्स आपको देखने को मिली उनमें। एज वी हैव जस्ट ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जैसे कि ऑब्जर्व किया हमने इंटरनेशनल डे जो एंड करने के लिए है इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, it should be remembered that Israel is slaughtering media workers and their families with brazen impunity। तो ये पता होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इसराइल किस तरीके से स्लॉटर कर रहा है मीडिया वर्कर्स को, उनकी फैमिलीज को ब्रेजन इम्प्यूनिटी के साथ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैज said that war crimes have been committed against Palestinian journalists। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उन्होंने भी यही कहा कि वॉर क्राइम्स जो हैं वो कमिट हो रहे हैं फ़लस्तीनियन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में। While statements are important, global media bodies and civil society in the West particularly must pressure their governments to call for an immediate ceasefire। ceasefire होता है जंग बंदी करना। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मीडिया की जो बॉडीज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं वेस्ट के अंदर पर्टिकुलरली जो है उनको लाजमी तौर पर प्रेशराइज किया जाना चाहिए कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें ताकि वो फौरी तौर पर जंग बंदी करवाएं एंड होल्ड इसराइल टू अकाउंट फॉर इट्स एट्रोसिटीज अगेंस्ट सिविलियंस। एट्रोसिटीज होती हैं मुजालिम, और वो होल्ड जो है करे इसराइल को और अकाउंटेबल ठहराए वो जो मुजालिम ढा रहा है सिविलियंस के खिलाफ, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट एंड एड वर्कर्स, जिनके अंदर जर्नलिस्ट और एड वर्कर्स भी शामिल हैं। क्लेम्स बाय स्टेट्स टू रिस्पेक्ट मीडिया फ्रीडम विल रिंग हॉलो until those responsible for forever silencing the voices of Palestinian journalists are brought to justice। जो क्लेम है स्टेट्स की तरफ से रिस्पेक्ट मीडिया फ्रीडम, ठीक है, वो एक रिंग हॉलो होगा, तब तक रहेगा जब तक जो रिस्पॉन्सिबल हैं साइलेंस करने के वॉइसेस को, ठीक है, फ़लस्तीनियन जर्नलिस्ट जिनको कहे, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, तो ये एक हॉलो सा ही सिस्टम नज़र आएगा, हमें देखने को मिलेगा। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।